नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा खान सर का टेस्ट सीरीज के बारे में। दोस्तों, आप लोगों का पता है कि दोस्तों बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो गया खान सर का, और जो आपका न्यू वैकेंसी आई है 1799, ठीक है, उसके तहत जो है इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया गया है। इसमें आप लोग का जो है बिहार दरोगा में जो समय दिया जाता है 2 घंटे का एग्जाम में दिया जाता है समय, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर सभी क्वेश्चन जो रहेगा जीके, जीएस, मैथ, उसके बाद हिंदी व्याकरण, करंट अफेयर, ये सभी क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये आपका न्यू है, ठीक है, ये आपका न्यू है टेस्ट। साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये सभी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर है खान सर का बिहार दरोगा का, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 29 जून को मनाया जाता है। कब? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया था? तो इन गोवा को पुर्तगालियों की जो राजधानी बनाया गया था ये कब बनाया गया था? तो साथियों 1530 में। कब बनाया गया था? 1530 में बनाया गया था। अच्छा, 1530 में ही जो है बाबर का मृत्यु हुआ था। किसका? बाबर का, ठीक है। बाबर का जो मृत्यु हुआ था ये कब हुआ था? 1530 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरित करता है, यानी विद्युत सेल जो है ऊर्जा का रूपांतरण जो करता है यह किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। रासायनिक को विद्युत में, विद्युत को रासायनिक में, रासायनिक को सौर्य में, उसके बाद सौर्य को विद्युत में। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा रासायनिक को विद्युत में परिवर्तन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी कौन सुलमित नहीं है, यानी सुलमित नहीं आपको बताना है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, इसमें से बताना है कौन सुलमित है। तरंग जो है ये सिद्धांत जो है ये वेबर से संबंधित नहीं है। सापेक्ष सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन के द्वारा। चुंबकीय जो है प्रेरण सिद्धांत जो है फैराडे के द्वारा, और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो है ये आपका मैक्सवेल के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि कौन यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं? तो कौन जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपसे पूछे गए हैं। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे ये सवाना। सवाना जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। यह राष्ट्रीय आपात जो है किस यानी कि जो है लगाया जा सकता है किस पर? युद्ध पर, या बढ़े आकार पर यानी आक्रमण पर, या आपका सशस्त्र विद्रोह पर, या आपका आंतरिक जो है आंतरिक अशांति पर। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये आंतरिक जो है अशांति के लिए नहीं लगाया जाएगा, युद्ध के तहत लगाया जा सकता है। उसके बाद बाह्य आक्रमण यानी आक्रमण में लगाया जा सकता है, उसके बाद सशस्त्र विद्रोह में लगाया जा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति में नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए, बी, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धन विधेयक की परिभाषा वर्णन है, यानी धन विधेयक की परिभाषा जो वर्णन है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में इसका व्याख्या किया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सीईओ कौन बने हैं? तो साथियों ये जो है 2024 के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा जय वर्मा सिन्हा, ठीक है। जय वर्मा सिन्हा 2024 के अकॉर्डिंग आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि दोस्तों G20 19वां 2024 में जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ होगा? तो साथियों ये जो होगा आपका ब्राजील में। कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। चलिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के जो है पराजय प्रमाण मिलता है किससे मिलता है, आप सभी को बताना है। तो साथियों यहाँ पर 10 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, ये आपका एहोर अभिलेख से मिलता है। किससे अभिलेख से? एहोर अभिलेख से मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, किसने लिखी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के सल्तनत में जो है एकमात्र जो है सुल्तान अपने कथाओं को लिखा है किसने लिखा है? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आपका न है 9 डिग्री अक्षांश जो है अलग करता है किसको? तो 9 डिग्री पूछा गया है। 9 डिग्री जो है ये मालदीव और मिनिकॉय को 9 डिग्री ये आपका अक्षांश जो है अलग करती है दोनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? देखिए, कपास अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर 13 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो साथियों 13 का जो सही आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ये नागपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागपुर। भारत में सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ जो आपका हो जाएगा कौन हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदियाँ चिनाब नदी हो जाएंगी, चिनाब नदी। ठीक है, चलिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है या बढ़ता है या कोई परिवर्तन नहीं होता, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो यहाँ पर हो जाएगा घटता है। देखिए, आवर्त में जब बाएं से दाएं की ओर जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है दोस्तों। ये अम्ल के सामान्य गुण पाया जाता है, यानी अम्ल के सामान्य गुण जो पाया जाता है किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, कि अम्ल में, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन दे सकता है, यानी कि जो अम्ल के सामान्य गुण जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है, या आपका प्रोटॉन ले सकता है या प्रोटॉन दे सकता है। चलिए, 16 का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ले सकता है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ये जो होता है प्रोटॉन दे सकता है, उसके बाद क्या कर सकता है? तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ले सकता है। यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्य महिला समाज के संस्थापक थी। ठीक है, आर्य जो है महिला समाज के संस्थापक जो थी कौन थी? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा पंडित रामाबाई। क्या हो जाएगा? पंडित रामाबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है। देखिए, बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो प्राप्त हुआ है किस कला से हुआ ये आपको बताना है। तो ये गंधार कला से हुआ है। किस कला से? गंधार कला से हुआ है। आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। बोधिसत्व जो है पद्मपाणि जो है यह कहाँ का चित्र लिखा, यानी कि जो है मिला है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर भी हो जाएगा अजंता के चित्रकलाओं से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यानी क्या पूछा गया? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है, किससे वर्णित किया गया है? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगी यहाँ पर कि आत्मविश्वास में समास कौन सा है? देखिए, आत्मविश्वास में समास पूछा गया, कौन से समास हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। 2023 का चित्र यानी कि जो है चिकित्सा का नोबेल दिया गया था, यानी दिया गया है दोस्तों 2023 के यानी कि चिकित्सा का जो नोबेल दिया गया है यह यानी किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? यानी कि जो हो जाएगा ये कैरोलिनो या कारिको के और डू विसमैन के द्वारा दिया गया। तो आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, क्या पूछा गया? 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ है या होगा? 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा पेरिस, जो कि फ्रांस में है। चले, वैश्विक यानी कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्षक पर हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो भारत, जापान, चीन और अमेरिका। तो 24 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अमेरिका, यूएसए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? ये जो था दोस्तों यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर कि बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर 26 का बी हो जाएंगे, यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करते हैं? तो 1/3 को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 27 का आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा, 3 नहीं। देखिए राज्यपाल पूछा गया है, राज्यपाल का सदस्य पूछा गया विधानसभा में, 1/6 होता है। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यानी कृषि में जो प्रयुक्त होती है यूरिया, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है प्रतिशत में, आपको बताना है, ठीक है। तो ये पर हो जाएगा 46% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या हो जाएगा, घटनाओं का क्रमानुसार सजाइए। देखिए घटनाओं को क्रमानुसार सजाना है, और यहाँ पर जो 26 यानी 29 का जो सही विकल्प क्या हो जाएंगे, तो साथियों 29 का सही आंसर जो आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत हुआ है, ठीक है, जो कि 1931 में हुआ था। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटनाओं के क्रम अनुसार आपको सजाना है, तो घटना के क्रम अनुसार सजाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा सविनय, यानी घटनाक्रम के अनुसार सजाना था। घटना में पहले सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद हुआ था क्या, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह की फांसी दी गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1907 में हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, ये सभी हुआ था दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के जो है अग्रगामी कौन थे? चलिए बताइए। तो 30 का आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ये जो है मलिक अंबर थे, ठीक है। आपका वायरस के विकास के लिए आवश्यक है क्या? वायरस के विकास के लिए जो आवश्यक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो है जीवित कोशिका हो जाएंगे। यहाँ पर सेल के बारे में बात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या आपका जो है क्रोमेटोग्राफी एक जो है तकनीक है, क्रोमोग्राफी जो है एक तकनीक है, किसकी है? क्रोमेटोग्राफी एक किस्म है, यानी किसकी जो है तकनीकी किस्म है दोस्तों। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। द्रव मिश्रण में पदार्थों का अलग करने के लिए किया गया है। चलिए पदार्थ संवेग यानी संवेग वेग के अनुपात होता है। तो पदार्थ जो होते हैं ना, तो देखिए पदार्थ जो होता है दोस्तों, ये संवेग और आवेग के क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और दोस्तों पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक रासायनिक आधार पर, ठीक है, एक रासायनिक आधार पर, दूसरा आपका हो जाएगा भौतिकी के आधार पर, ठीक है, भौतिकी के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ब्रोमीन सामान्यतः ताप पर होता है। ब्रोमीन सामान्यतः ताप पर क्या होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएगा, द्रव पर होती है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी, और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। वहाँ पर दक्षिण भारत में दिखेगा तो अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। पूरे भारत में भी आपका जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के जो है नखास पिंड आंदोलन का संबंध है किससे है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएंगे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। कब हुआ था? 1920 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, घूमती हुई वस्तु की गति मापने का वाली यंत्र कौन सी है? तो यानी घूमती हुई वस्तु का मापने वाली यंत्र जो है कौन सी यंत्र हो जाएंगे? तो 37 का बी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गायरोस्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायरोस्कोप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका देखिएगा, मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला तो आपका यकृत हो जाएगा, दूसरा आपका अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि देखा जाए तो अग्नाशय हो जाएगा। चले, गन में उपस्थित अवयव होती है, गन जैसे बंदूक होता है ना, उसमें कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं आप सभी को बताना है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है, गन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य विस्थापन बल में कौन से संबंध है? देखिए कार्य विस्थापन और बल में पूछा गया है, संबंध पूछा गया है ना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 40 का जो सही विकल्प क्या हो जाएंगे यहाँ पर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये कार्य बराबर क्या होता है, विस्थापन गुने बल होता है, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी कि जो है यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी?
तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों? करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। 1773 के अधिनियम में के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि जो है इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो साथियों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। इंद्र वरुण मित्र जो है ये नासत्य का वर्णन मिलता है किससे? तो साथियों यहाँ पर भी आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोगज गोई अभिलेख से इंद्र वरुण मित्र या नासत्य का वर्णन मिलता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्न में से कौन सुलमित नहीं है? देखिए निम्न में से कौन सुलमित नहीं है आपको बताना है सभी को, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 44 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा डी हो जाएगा, ये दूध सागर प्राप्त और यानी कि प्रपात और नर्मदा नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहते हैं ये किसे कहते हैं दोस्तों? तो 45 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी यानी कि जो है सांट्रोबोली ज्वालामुखी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। बिहार में गंगा के दक्षिणी से मिलने वाली नदी कौन सी है? बिहार में गंगा से दक्षिणी से और मिलने वाली नदी कौन सी हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिएगा ये तो आपका उत्तर साइड से है महानंदी भी, उसके बाद आपका हो जाएगा बागमती भी, ठीक है। ये कोसी नदी या सॉरी यहाँ पर पुनपुन नदी जो हो जाएंगे ये दक्षिणी साइड से मिलने वाली नदी, जो कि 46 का जो सही विकल्प ए हो जाएंगे दोस्तों। और उत्तरी आपका गंगा से पूछा है तो कोसी हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा, उसका गोमती नदी हो जाएंगे, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? देखिए यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे कौन थे? तो साथियों 47 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएगा आपका डेरोजियो, क्या हो जाएगा? डेरोजियो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन संवर्ती सूची का प्रावधान जो है लिया गया है कहाँ से? देखिए संवर्ती सूची का प्रावधान जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची, सम मतलब बराबर और सूची, ठीक है। तो 248 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए ये सदन के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? तो यहाँ पर कितने प्रतिशत पूछा गया ना, प्रतिशत में आपको बताना है। तो साथियों 49 का सही विकल्प हो जाएंगे ए हो जाएगा, जो कि 25% जरूरी होती है 1/3, ठीक है। 1/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्न में से कौन सुलमित नहीं है? कौन सा सुलमित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे क्या? 50 का हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1960 के गठन जो हुआ था ये नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? तो 1953 में इनका गठन किया गया था। किसका? बलवंत राय मेहता समिति का। अशोक मेहता समिति का गठन जो किया गया था ये कब किया गया था? 1977 में जो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। LN जो सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में किया गया था, सभी को ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति का गठन जो है 1990 में किया गया था, ठीक है, 1990 में किया गया था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम को जो है किसने यानी कि दासता का नया चार्टर कहा था? किसने कहा था? तो 35 का यानी कि जो है 51 का कहीं यानी कि 51 का सही आंसर हो जाएगा नेहरू जी ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। बिहार में यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम जो है सत्याग्रही थे कौन थे? तो यहाँ पर बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम जो सत्याग्रही थे कौन थे? तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा दोस्तों श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों? पदार्थ की प्राकृतिक हृदय गति को बढ़ाती है किस पे? अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो 53 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा अम्ल से, ठीक है, कैसे? अम्ल से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, किस काल में अछूत का अवधारण स्पष्ट होता है किससे? तो साथियों यहाँ पर 54 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर बी हो जाएगा। ये उत्तर वैदिक काल में जो है अछूत को क्या अवधारणा माना जाता था, ठीक है। मुगल काल में मदद एवं जो है मास मदद एवं यानी मदद ए
मास था, क्या था? सैनिकों का पेंशन, उसके बाद पेंशन था, उसके बाद धार्मिक कर था, सिंचाई कर, उसके बाद विद्वानों को कर मुक्त भूमि। ठीक है, तो 55 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये विद्वानों को मुक्त भूमि कर के लिए किया गया था। ठीक है, वनों में संरक्षण संवर्धन की जो क्रिया कहलाती है क्या? यानी वनों में संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएंगे? तो साथियों 56 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? सिल्वी कल्चर हो जाएगा। पौधे में नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त होता है क्या? पौधे में नाइट्रोजन के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या होता है? नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या ल्यूकेमिया कैंसर यानी कि आरबीसी में क्या होता है? देखिए आरबीसी में जो होता है ये क्या होता है, ये आपको बताना है। तो साथियों ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये आपका है असाधारण वृद्धि होती है। मेंडल ने आनुवंशिकी के सिद्धांत आधारित किया था किस पर? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे का चयन किया था? तो ये आपका मटर के पौधे का चयन किया था। लेकिन इसमें जो है पूछा गया आनुवंशिकता सिद्धांत जो आधारित दिया था किसका? किस जनन का या किस यानी विभाजन का दिया गया था, ये आपको बताना है। तो 59 का आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी, लैंगिक जनन का। ठीक है, अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन हो जाएंगे। आर्थिक मंदी आमतौर पर जो है संबंधित है किस पे? देखिए आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 60 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, ये आपका अपरिस्थिति पर होती है। ठीक है, कौन से राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? 61 का सही विकल्प सी हो जाएगा, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलीनगर की संधि जो है किस, यानी अलीनगर की संधि जो है किसके माध्यम से हुई थी? तो 62 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे, ये कि मीर कासिम, यानी सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा यह अलीगढ़ की संधि जो है किसके मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में अलीगढ़ की संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन का रासायनिक जो यानी भोजन का सर्वाधिक जो है अवशेषण होता है कहाँ होता है? तो दोस्तों भोजन में सर्वाधिक अवशेषण जो होता है ये कहाँ होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इलियम में होती है। कहाँ होती है? इलियम में होती है। आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर? चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति का विधेयक पर जो है सहमति का वापस लौटना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद में जो वर्णित है ये अनुच्छेद 111 में वर्णित है, यानी राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पूछा गया दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल का समय जो है लोकसभा का बढ़ाया जा सकता है या नहीं? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? तो आंसर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अनिश्चित काल के लिए एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा गया? जीवाणुओं की जो है कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो बनी होती है किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कोशिका भित्ति जो बनी होती है तो किसकी बनी होती है आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा काइटिन की। देखिए कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली जो बनी होती है किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, आप सभी को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा कि सहकारिता समिति के संवैधानिक दर्जा जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, संवैधानिक जो है सहकारिता समिति के संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 67 आ गया ना, तो 67 का आंसर यहाँ पर 97वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों आय की जो है असमानता का माप जो है किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये जो किया था ये किसने किया था? तो 68 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये लॉरेंस कर्व के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या पूछा गया यहाँ पर देखिएगा, क्या पूछा गया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा किस अनुच्छेद के तहत? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 75 के तहत। किसे? 75 के 1 के तहत करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? लीडर समाचार पत्र के जो संस्थापक थे कौन थे?
तो 70 का सही विकल्प क्या हो जाएंगे? तो 70 का विकल्प आपका बी हो जाएंगे। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। नमक को बर्फ में मिलाने पर क्या होता है? तो हिमांक बढ़ जाता है, घट जाता है, या अप्रभावित होता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो 71 का आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 71 का बी हो जाएगा, ये घट जाता है। नमक को जो है बर्फ़ में मिलाने पर जो हिमांक उसका क्या होता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है कितना? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है वो कितना होता है, ये आप सभी को बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यहाँ पर याद रखिएगा। और यहाँ पर जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन बन सकता था और जितना भी क्वेश्चन दिया गया था जीके जीएस का, हमने सभी को करवा दिए। यहाँ से आप लोग का इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद आपका हो जाएगा हिंदी व्याकरण के प्रश्न को नहीं करवाए हैं। इसका पीडीएफ जो है हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन का टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जाइए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए इस सेशन को। ठीक है, चलिए।